हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपका अपने बेस्ट प्लेटफॉर्म एग्जाम कोड पर। दोस्तों, कैसी चल रही है तैयारी आप सभी की बोर्ड्स की, जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, आज के टॉपिक में जो हम शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। सबसे पहली बात तो यार आप सभी को मैं बहुत दिल से तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। वो सबसे जरूरी बात यह है कि आप सभी ने जितना सपोर्ट किया वीडियो पे, पिछली वीडियो पे जो आपके प्यार निकल के आया है वो बहुत ही काबिले तारीफ है। उसके लिए बहुत बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू। और हम अपने लगभग लगभग 50 सब्सक्राइबर जो छोटा सा मैंने टारगेट दिया था उसके बहुत करीब है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आप लोग उसको भी पूरा करा दोगे। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इंटीग्रेशन। मैं आप सभी लोगों से सॉरी कहना चाहता हूँ इस चीज को लेकर के भी कि थोड़ा सा टाइम लग गया इस वीडियो पर आने में। लेकिन अब वो थोड़ा सा कुछ चीजें थी ना, जो नई नई चीजें थी मेरे लिए, उसमें थोड़ा टाइम लगा। लेकिन अब से मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं लगभग पर डे कोशिश होगी कि अल्टरनेट डेज पे आपको वीडियो डालता रहूं और कंटिन्यूटी हमारी पूरी तरह से बनी रहे और हम लोग जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसका टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हम लोग पूरा डिटेल में क्या करेंगे यहाँ से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए भाई शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो भाई देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है जो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम थोड़ा सा इंटीग्रेशन का बेसिक चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस के आएंगे। इसको हम बोलेंगे क्या, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के टाइप्स के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन जो है मेरे भाई, ये आपका इंटीग्रेशन जिनको हम लोग कहने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन आपका मेनली 2 टाइप्स का होने वाला है। सबसे पहला जो टाइप आपका इसमें आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट, जिसको हिंदी में बोला जाता है मेरे पास मेरे भाई अनिश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं? अनिश्चित समाकलन। और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग क्या बोला जाएगा, डेफिनिट बोला जाएगा। और डेफिनिट जो होता है वो निश्चित समाकलन होता है। ये डेफिनिट है, ये आपका इनडेफिनिट है। ये इसको हम लोग अनिश्चित बोलते हैं। अगर हिंदी में मैं लिख दूं तो ये आपका अनिश्चित होगा। थोड़ा भाई हिंदी राइटिंग आप लोग समझ लीजिएगा। और ये क्या है, आपका निश्चित है। क्या दोनों में डिफरेंस है थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम लोग आगे आएंगे। जैसे इसमें एग्जांपल्स की अगर मैं बात कर लूं मेरे भाई, एग्जांपल्स की अगर बात कर लूं, जैसे पहला एग्जांपल अगर मैं ले लूं, तो मैं अगर बोलूं कि मेरे भाई आप बताइए, आप बताएंगे कि अगर मैं बोलूं कि x टू द पावर 5 का आपको निकालना है इंटीग्रेशन dx में, तो आप बोलोगे कि क्या होगा, फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 हो जाएगा। मतलब x की जो पावर है यहाँ पर हो जाएगी x टू द पावर 6 और अपॉन में क्या हो जाएगा 6, और प्लस वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर दूसरे की बात करूं, मगर ये मैं यहीं पर बोलूं कि x टू द पावर 5 है और इसके साथ में मैं अगर यहाँ पर 100 लगा दूं और इसका भी अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो वैल्यू आपकी सेम वही निकल के आएगी, x टू द पावर 6 और अपॉन में 6 आएगा और वैल्यू क्या हो जाएगा, c आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन जो आपका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इसमें सबसे खास बात क्या होती है कि जब भी हम इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है रिजल्ट के साथ में आपको सी लग करके आता है। और मैक्सिमम जो उत्तर होते हैं, जो आंसर्स होते हैं, उसमें एक्स वाई जेड जैसे वेरिएबल का यूज होता है। आंसर कोई फिक्स नहीं होता, वेरिएबल फॉर्म में ही आंसर आते हैं और सबके साथ में सी लगाया जाता है। तो आप बोलोगे कि सर सी हर बार हम क्यों लगाते हैं, तो बच्चे ये बहुत याद रखिएगा कि यहाँ पर सी लगाने का जो सबसे पहले रीजन है, आप यही दोनों एग्जांपल से समझ सकते हो कि जब हमने x टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन किया तो भी वैल्यू हमारे पास में क्या आई, तो भी वैल्यू हमारे पास में जो वैल्यू आई वो x टू द पावर 6 आई। ठीक है, और x टू द पावर 6 अपॉन 6 आई, और x टू द पावर 5 प्लस 100 रहा, उसका भी जब वैल्यू किया तो हमारे पास में क्या आया, सी ही आया। तो जब हम दोनों ही टर्म्स में हम जब वैल्यू निकाल रहे हैं और दोनों टर्म्स में हमारे पास में सी आ रहा है, तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन में कांस्टेंट के साथ में कितना भी बड़ा नंबर था, वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सी लगाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इसके साथ में कितना बड़ा कांस्टेंट जुड़ा हुआ है। ये इसका सबसे बड़ा लॉजिक है। ठीक है, अब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लेकर के आ जाऊँ आपके लिए। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, तो यहाँ पर बाबू यहाँ पर ऐसे इंटीग्रेशन होगा, इसमें लिमिट आपको दी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लोअर लिमिट 1 है, यहाँ पर अपर लिमिट 5 है, और मैं बोलूँ x dx इसका आप इंटीग्रेशन करो, तो फॉर्मूला सेम वैसे ही चलेगा। x का इंटीग्रेट करोगे तो x स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, और फिर आप बड़ा ब्रैकेट रखोगे, नीचे 1 की वैल्यू रखोगे, फिर 2 रखोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट जनरली इसका जो आंसर आता है वो एक कांस्टेंट निकल के आता है, एक फिक्स नंबर होता है। मैं पूरा इंटीग्रेट अभी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे चीजों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन में ये सब कैसे चीजें चलती हैं। अब आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ और चलते
चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो हमारा आपके पास में जो नेक्स्ट पिछला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारे पास में क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है sin 2x और इसको आपको जो है सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए तो अब आप इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखेंगे sin 2x आपको दिखाई पड़ रहा है, sin 2x का वो इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स जो होता है वो मतलब sin x का अवकलन जो होता है वो क्या होता है, cos x होता है। अगर आप cos x का अगर बात कर लो, मैं लिख लूँ d बाई डी एक्स ऑफ, मैं फॉर्मूला नोट कर लेना, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स करो मतलब cos x का अवकलन करोगे तो माइनस साइन एक्स आता है। इसी तरह से अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे साइन एक्स का तो मेरे भाई ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आएगा। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा है। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पर आपको लिखा है कि कॉस एक्स का अवकलन जब हम करते हैं, डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो वैल्यू माइनस साइन एक्स आती है। उसी प्रकार अगर हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है, तो आपकी माइनस कॉस एक्स जाएगी। तो यहाँ पर जब हम आंसर निकालेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आंसर में आप देखेंगे कैसे निकल के आएगा। तो यहाँ पर साइन एक्स का जब आप इंटीग्रेट करोगे मेरे भाई, यहाँ पर आप साइन एक्स को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे dx के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस cos 2x। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे पास में फार्मूला आप देख पा रहे हो, फार्मूले में यहाँ पर केवल x है, लेकिन रिजल्ट में यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर 2x दे रखा है। तो 2x को आपको डिफरेंशिएट करेंगे और जब 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 और 2 को अपान में यहाँ पर क्या कर देना, लगा देना। तो जो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस cos 2x और अपान में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शानदार। ठीक है, तो आपको समझते हुए चलना है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराते हुए लेके चल रहा हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका cos 3x है। चलिए बच्चे, आप सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो मैंने आपको बताया हुआ था, यहाँ पर मैं फॉर्मूला बता देता हूं कि भाई अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करते हैं, मतलब अगर हम साइन एक्स का अवकलन करते हैं तो सभी लोग कमेंट करिएगा साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे इसी का उल्टा कर दें, अगर हम cos x का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे तो वैल्यू जो होगा ही वो क्या हो जाएगी, साइन x हो जाएगी। अब इसी फॉर्मूले का यूज कर लेंगे हम, अगर इंटीग्रेट कर देंगे cos 3x को dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका आंसर जो होगा मेरे भाई वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर x होना चाहिए था, यहाँ पर 3x है। तो जब 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी, 3 आएगी। तो 3 आपका यहाँ पर आके नीचे लग जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या लगता है, c लगता है। हमेशा आपको याद रखना है कि जो इनके सवाल बनते हैं उनमें आपको c पीछे की तरफ आंसर्स में हमेशा लगा के रखना है। जैसे यहाँ पर मैंने नहीं, यहाँ पर सी नहीं लिखा था तो यहाँ पर आपको सी जरूर लगा के रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल आप देख पा रहे हो, ये आंसर्स आपको समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब e के पावर 2x को आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आप सभी को पता है सबसे आसान जो कोई फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, d बाई डी एक्स का होता है। d बाई डी एक्स ऑफ e के पावर x होता है, मतलब e के पावर x का जो अवकलन होता है वो मेरे भाई e के पावर x ही होता है। और e के पावर x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो भी वैल्यू हमारी e के पावर x लगती है, प्लस c के साथ में आता है। तो वैसे यहाँ पर भी जब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e के पावर 2x आएगा। लेकिन फार्मूले में देखेंगे e के पावर x था और यहाँ पर पावर में 2x है। तो 2x को आपको जो एक्स्ट्रा है, हमेशा याद रखना, जो एक्स्ट्रा है, जो ज्यादा है, उसको आपको जो डिफरेंशिएट करना होगा। 2x को आप क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट। 2x का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन जो होता है वो 2 होता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे भाई। तो आप सभी को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, क्लियर हो रहा होगा। आई होप कैसा लग रहा है सेशन आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस तरह का एक्सक्लूसिव कंटेंट प्रॉपर हर बार आपको मिलता रहे। ठीक है, अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन जो है आपका ax प्लस बी के पावर होल स्क्वायर है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। आइए चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये सारा का सारा लीनियर है। इंटीग्रेशन के लिए सबसे जरूरी चीज जो है, जो हमारा फार्मूला जो हम जानते हैं और जो मेन हमारा फार्मूला है वो कौन सा है कि x टू द पावर n और dx जो होता है वो सॉल्व करने पर आता है x टू द पावर n प्लस 1
और अपॉन में जो है n+1 होता है प्लस c आता है। तो इसमें x जो होना चाहिए वो x के बारे में सबसे बड़ा जो जरूरी चीज है, तो x जो होना चाहिए वो आपका लीनियर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? तो वो आपका लीनियर होना चाहिए। बोलेंगे हाँ सर ठीक है। तो x अगर आपका जो है लीनियर होना चाहिए तो अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे देखिएगा। चलिए तो आपको यहां पर ध्यान रखना कि x यहां पर लीनियर होना चाहिए। तो यहां पर देखिएगा ax प्लस बी भी आपका पूरी तरह से क्या है, ax प्लस बी भी आपका पूरी तरह से यहां पर ये जो है आपका लीनियर है। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। यहां पर हम क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन का पहले मैं साइन लगा देता हूं, यहाँ पर dx लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉपर लगता रहे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ax प्लस बी, ब्रैकेट बना लेंगे। पावर कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर 1 बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा 3, और ये बटा में भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, अपॉन में भी कितना हो जाएगा 3। अब अगर आप ax प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करोगे मेरे भाई, तो ax प्लस बी के डिफ्रेंशिएशन में a मिलेगा, और ये जो a है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि अब अगर आप इसको लिखोगे तो लिखोगे 1/3a। ये जो नीचे वाला टर्म है उसको मैंने पहले लिख लिया, 1/3 हो गया, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा ax प्लस बी हो जाएगा, और पावर क्या मिल जाएगा 3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप प्लस सी के रूप में भी लिख सकते हो। बोलोगे हाँ सर क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है क्या सर? इसका कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है सोल्यूशन का? तो हाँ मेरे भाई, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। दूसरा तरीका हम कैसे यूज करेंगे, थोड़ा सा आइए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। बोलेंगे हाँ सर चलो ठीक है। तो आइए भाई, इसको हम दूसरा तरीका भी आपको यहाँ पर समझा देते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, एक तरीका इसका ये भी हो सकता है कि आपके पास में जो ax प्लस बी है ये ब्रैकेट में है, इसका होल स्क्वायर आप ब्रेक कर दो और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। तो जब इसका होल स्क्वायर ब्रेक करोगे तो ax प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा 2abx। बोलेंगे सर ये कैसे हो गया, तो a स्क्वायर में ये ax दोनों का एक साथ में स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, प्लस 2ab होता है तो a की जगह पर ax है तो ax लिख लिया, b की जगह पे x है, और ये आपके पास में आ गया। अब इस टोटल का आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा मेरे भाई। आपको टोटल का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे देखिएगा, यहाँ पर a स्क्वायर जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर कर लेंगे, तो a स्क्वायर बाहर हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा x स्क्वायर, और साथ में ये जो dx है, ये वाला जो dx है सबके साथ में आके लग जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम 1dx लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। और उसके बाद आपको 2ab दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2ab को एकदम बाहर कर लिया जाएगा, और यहाँ पर x रखा जाएगा, साथ में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर लिखोगे, x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको x क्यूब, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिखना, 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू x हो जाएगी, और 2ab लिखेंगे, x का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है x स्क्वायर अपॉन में 2, और प्लस क्या लग जाएगा c। अब बोलोगे सर इधर जो ये आंसर आया है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर क्या सेम है, तो बाबू 100% सेम है। आप दोनों में से ये वाला आंसर पहला वाला करो, पहला वाले मेथड से सवाल लगाओ, या फिर दूसरे वाले मेथड से सवाल लगाओ, दोनों ही मेथड से आंसर बिल्कुल सेम और सही माना जाएगा। मैं दो तरीके से एक ही सवाल को आपको सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों को आई होप ये सवाल समझ में आया होगा। अगर कहीं से कोई दिक्कत आती है, मेरे वे ऑफ एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम समझ आती है तो आप लोग जरूर बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में उसको इंप्रूव कर लिया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश यही करता हूं कि आपको विथ डिटेल जितना हो सकता है उतना डिटेल में आपको चीजें समझाऊं और बेहतर वे में। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और बाकी सारे फंक्शंस भी हैं, इनको आपको इंटीग्रेट करना है, कैसे आएगा। चलिए तो मैं यहाँ पर सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं व्हाइट कलर यूज कर लेता हूं यहाँ पर। ओके चलिए आ जाते हैं। तो sin 2x है, आप सभी को पता है मेरे भाई, मैंने आपको बताया था कि d/dx ऑफ cos x जो होता है वो क्या होता है, वो माइनस sin x होता है, ठीक है। तो अब अगर आप इंटीग्रेट करोगे, क्या इंटीग्रेशन क्या करोगे, sin x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस cos x हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखेंगे sin x है तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा मेरे भाई क्या, माइनस cos 2x, और 2x को डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू 2 आएगी, अवकलन 2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, तो माइनस लिख लेंगे, 4 बाहर हो जाएगा, और e के पावर 3x और dx यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ, इसी को माइनस हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे cos 2x, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 बाहर है ही, e के पावर 3x की वैल्यू e के पावर 3x होगी, और बटा में क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 3 मिल जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। तो आप बताइएगा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। कमेंट आप लोग सभी लोग करते रहेंगे और बताते रहेंगे दोस्त, ठीक है।
ये आपका जो है, ये नीचे आप जो देख रहे हैं यही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया शानदार वे में। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको फार्मूला पता होना चाहिए। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको पास में पूरा फार्मूला प्रॉपर डिटेल में आपको सारा चीजें समझ में आता रहे। चलिए यहाँ पर इंटीग्रेट करना है इसको, 4 यहाँ पर कांस्टेंट हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को बाहर कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे e⁻3x और यहाँ पर dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन फिर से लगेगा और 1 dx हो जाएगा, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, 4 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, e⁻3x का इंटीग्रेशन e⁻3x ही मिलेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 + 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो x होता है, और उसके साथ में आपको जो निकल के आएगा वो क्या लिख लिया जाएगा, c लिख लिया जाएगा, और यही आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया शानदार वे आप सभी का आंसर देखिए, जिसको जिसको सोल्यूशन समझ में आ रहा है वो वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन खुद से करेगा, फिर आगे मेरा सोल्यूशन भी देखेगा ताकि आपको बातें समझ में आएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन में प्रिंट है दोस्त, ये क्वेश्चन में प्रिंट है, इसको आप लोग 1 बना लीजिएगा, यहाँ पर जो है ये 1 होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने का सबसे आसान तरीका इसमें क्या होगा, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितना बच जाएगा आपके पास में, ये कट जाएगा और वैल्यू मिलेगा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या बचेगा, dx हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का सबसे पहले मल्टीप्लाई हमने इसमें किया तो यहाँ पर वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गई, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें किया तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर नीचे वाला कट गया तो वैल्यू खाली क्या बचा, 1 बचा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा एक्स का क्यूब और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 और -1 का इंटीग्रेशन जो होगा एक्स हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो बोलिए क्लियर हो रही सभी की सभी बात, जैसा होगा आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे कि बातें हमें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मैंने फार्मूला एक एक चीज को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपको बातें पूरे ढंग से क्लियर होती रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे सारे के सारे ये टर्म्स में है, यहाँ पर हम a b और c कांस्टेंट है तो इनको हम बाहर कर लेंगे, तो इनको लिखने का जो तरीका होगा, a को पहले आप बाहर कर लेंगे, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर और साथ में ये जो dx है ये आकर के साथ में सबके लगा देना, फिर यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन, b को कर लेंगे बाहर मेरे भाई, यहाँ पर x हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा dx। ठीक है, और प्लस c आपका यहाँ पर बाहर हो जाएगा और यहाँ पर मिल जाएगा 1 क्या लग जाएगा, dx हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ो, यहाँ पर लिखोगे a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो x का क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, प्लस b जो है x का इंटीग्रेशन जो होगा एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस c और 1 का इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, x होता है, प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। तो बोलिए आप सभी को ये बात पूरे ढंग से समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये आपका 3 लाइन में आपका पूरी तरह से कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, एक एक चीज जो है जो मैं आपको सिस्टमैटिक बता सकता हूँ वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इससे बेस्ट वे में इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 2 के पावर x e⁻x, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन ये आप लोग का होमवर्क होगा। क्या होगा, होमवर्क। भाई होमवर्क उनके लिए जो कि यहाँ पर घर पे रह रहे हैं अपने, जिनका अपना घर है, और रेंट वर्क उनके लिए जो अपना जो है भाई किराए पर रह रहे हैं। ठीक है, जो किराए पर रह रहे हैं उनके लिए रेंट वर्क होने वाला है। क्यों, क्योंकि ये सवाल मैंने आप इस तरह का क्वेश्चन काफी सारा करा रखा है, तो ये सवाल आपके लिए रेंट वर्क या होमवर्क हो जाएगा, इसको आप लोग करके आइएगा और आंसर इसका कमेंट में आप बताएंगे क्या होने वाला है इसका उत्तर। चलिए यहाँ पर आप बताएंगे इसका क्या होगा। तो बच्चा यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर मैं जैसे मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में एक बार फार्मूला लगाया था वैसे ही पावर 2 है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा लूँ। ये वाला फार्मूला कौन सा कि d(x⁻n), यहाँ पर फार्मूला हम अप्लाई कर लें कौन सा, x⁻n और dx हम अप्लाई कर लें तो ये x⁻n+1 और होल अपॉन में n+1 हम लगा अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो अच्छा ये डायरेक्ट इसमें नहीं लग पाएगा क्योंकि x जो यहाँ पर लीनियर नहीं है। लीनियर होने का मतलब ये जो x है ये फार्मूला तभी लगता है जब x जो होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, और लीनियर होने को हिंदी में हम बोलते हैं रेखी होना चाहिए, और रेखी होने का मतलब है कि x की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए और कोई उसके साथ में एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले मेरे भाई हम इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर लेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा तो इसका जो ब्रेक करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी √x का होल स्क्वायर, x हो जाएगा और माइनस नहीं यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर में पहला टर्म a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर होता है। b स्क्वायर मतलब आपका 1/√x का स्क्वायर करेंगे तो x हो जाएगा और माइनस 2ab a के जगह पर क्या मिलेगा √x और b के जगह पे 1/√x मिलेगा। √x से √x कट जाएगा तो यहाँ पर जो आपके पास में वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा x + 1/x और -2 हो जाएगा। ठीक है, अब
सबके साथ में यहाँ पर आपको dx लगा हुआ मिलेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं। रूट x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे मेरे भाई, तो रूट x को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर और अपान में क्या हो जाएगा 2x। 1/x का इंटीग्रेशन अगर आपको पता हो तो देखेंगे log x का अवकलन जो होता है वो 1/x होता है। यहाँ पर फार्मूला आई होप आप सभी को याद होगा, फार्मूला मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ। आपको अवकलन का डिफरेंशिएशन का फार्मूला पता होना चाहिए कि log x जो होता है अवकलन करने पर 1/x होता है, और चूंकि अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, ठीक उल्टा, ठीक अपोजिट, तो 1/x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगी, log x आएगी। तो वही log x यहाँ पर हो जाएगा, 1/x को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और -2 है, -2 को इंटीग्रेट करोगे वैल्यू तो -2x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को बातें समझ में आ गई होगी। x² log x -2x और प्लस क्या हो जाएगा c। एकदम शानदार वे में हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, यहां पर देख रहे होंगे x³ + 5x² - 4 अपान में क्या x², इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² को हम सब में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा x³ और अपान में क्या हो जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा 5x² और अपान में क्या हो जाएगा x² -4 और अपान में क्या हो जाएगा x²। ब्रैकेट में सबको मैं पहले रख देता हूँ और इसके बाहर क्या कर देता हूँ dx, ठीक है। अब ये सबको डिवाइड कर देंगे, x² में x³ डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा, और dx लगा देता हूँ साथ में मैं। -5 में अगर काटेंगे तो ये पूरा इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर -5 बचेगा, 5 कांस्टेंट तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 dx हो जाएगा, ठीक है। ये x² कट जाएगा, 5 को कांस्टेंट बाहर कर दिया हमने, और फिर -4 हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x², ऊपर जाएगा तो x⁻² हो जाएगा, और उसके साथ में क्या लग जाएगा dx लग जाएगा, ठीक है। चलिए इंटीग्रेट कर लेते हैं तीनों को यहाँ पर हम आगे। तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² और अपान में क्या हो जाएगा 2, -5 है, -5 के साथ में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू हमारे पास में x लग जाएगी। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 4x⁻² है, तो यहाँ पर x⁻² + 1 और अपान में -2 + 1 यहाँ पर लग करके आएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x² अपान में 2 -5x और -4 और x⁻² + 1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x⁻−1 और अपान में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, और x⁻−1 को हम चाहें तो नीचे भी लेके आ सकते हैं, तो यही इसका सिंप्लीफाई करके शॉर्टेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x² अपान 2 लिख लोगे, ये -5x रहेगा, इस माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 4 अपान में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। ये बात समझ में आ रही, सभी को क्लियर हो रहा है? कमेंट करिएगा आप सभी लोग, सभी की बातें क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, पूरा ढंग से एक एक बात आप सभी को क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक चीज गड़बड़ किया है, वो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ये प्लस था बाबू, तो यहाँ पर भी ये प्लस ही होगा ना, ये माइनस है तो माइनस हमने बनाया है, तो ये वाली वैल्यू भी आपकी प्लस होने वाली है, ये वाली वैल्यू भी प्लस होने वाली है, और यहाँ पर भी प्लस होने वाला है, और यहाँ पर भी क्या होने वाला, प्लस होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। कभी कभार थोड़ी बहुत चीजें मिस्टेक्स होती हैं तो उसको अपने हिसाब से समझ करके इम्प्रूव कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख रहे होंगे, और ये सबसे शानदार सवालों में से एक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन प्रॉपर वे में बहुत ज्यादा करना है। आइए देखते हैं, फिर से वही स्टेप्स होगा, x⁻³ होगा और √x सब में डिवाइड करेगा। √x का मतलब होता है x⁻1/2, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x, और यहाँ पर भी x⁻ क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 और इंटीग्रेशन कर लेंगे, और x⁻ क्या हो जाएगा 1 अपान क्या हो जाएगा x⁻1/2 हो जाएगा, साथ में dx सबके बाहर यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो ये x⁻3/3 है, और उसमें से हाफ जाके माइनस करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको पास में जो बचेगा वो आपको बच जाएगा x⁻5/2 बचने वाला है ना। 5/2 का मतलब 2.5 होता है, और वैसे ही 3 में से ये 1/2 जो हो जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन में अगर बेस सेम होता है, यहाँ पर देखिए बेस x है, यहाँ पर भी बेस x है, डिवीजन में x बेस सेम होता है तो पावर जाके माइनस होता है। तो 3 में से 1/2 माइनस करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 3 - 1/2 करोगे, 2 जा 6 में से 1 माइनस करोगे तो 5/2 आएगा। इसमें मैंने यहाँ पर पावर 5/2 लगाई। यहाँ पर देखोगे 3x है, अब x की पावर ऑलरेडी 1 है, यहाँ पर 1/2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा कि आपका ये 3 बाहर हो जाएगा, x⁻
1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपके पास में 4 है, x टू द पावर -1/2 ये ऊपर हो जाने वाला वैल्यू क्या हो जाएगी dx। अब चलो कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे तो फॉर्मूला आपका जो आंसर होगा, यहाँ पर मैं इसको आंसर ही कर लेता हूँ, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर लिख लेता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 5/2 प्लस 1 और अपान हो जाएगा 5/2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 1/2 प्लस 1 और अपान में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और प्लस 4 x टू द पावर, ये इंटीग्रेशन यहाँ से हटा देना, x टू द पावर -1/2 प्लस 1 और अपान में भी 1/2 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, चलो यार आके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x टू द पावर 7/2 हो जाएगा, x टू द पावर क्या हो जाने वाला है 7/2, और यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी वो नीचे 7/2 हो जाएगा, 2 ऊपर हम भेज सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा 3, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और अपान में यहाँ पर भी क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा। ये 3 से 3 हम क्या कर सकते हैं कट हो जाएगा, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, और प्लस रखेंगे 4, यहाँ पर -1/2, 1 में से 1/2 माइनस होगा तो x टू द पावर 1/2 बचेगा, और यहाँ पर भी ये अब 1/2 तो वहां पर जाकर के सामने की तरफ मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो चाहे तो हम यहीं पर इसको आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यूज बन जाएंगी। जैसे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट पेज पर जो होगा मैं उसको लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पर आप लिखोगे तो यहाँ पर देखोगे ये जो 2 है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, ये वाला 2 भी जाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, ये 4 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस इतना ही होने वाला है। चलो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, देखना ध्यान से, हो जाएगा 2/7। 2/7 कैसे हुआ, तो ये 2 इधर सामने की तरफ आके लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस जो ऊपर पहुंच जाएगा तो 2x टू द पावर 3/2 प्लस 4 का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 पावर 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं √x, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा बहुत ही शानदार वे में। और मेरा एफर्ट कैसा लग रहा है दोस्तों जरूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक क्वेश्चन का बेहतरीन से बेहतरीन सवाल और आंसर देने का, तो ये आप लोग जरूर बताएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, बिना कोई फालतू की बात किए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, सभी लोग अच्छे देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर तो डायरेक्ट कोई फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, और नीचे ऑलरेडी एक फंक्शन दे रखा है, तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कॉमन करके हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये पहले 2 जो टर्म्स दिख रहे हैं इसमें हम x² कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ पर अगर x² कॉमन करेंगे तो आपको मिलेगा x - 1 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर दोनों में से ये बात का जो दोनों इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसमें से केवल 1 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू बच जाएगी वो आपका क्या बच जाएगी x, और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और अपान में आपके पास में जो टर्म है आप उसी को लिख लेंगे, x माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी x - 1, यहाँ पर भी x - 1, दोनों में से x - 1 ऑलरेडी हम कॉमन कर लेते हैं, तो x - 1 जब आप कॉमन करोगे तो जो आपके पास में बचेगा वो हो जाएगा x² और प्लस 1 बच जाएगा, और बटे में क्या होगा आपके पास में, तो x - 1 ये अपॉन में हो ही जाएगा। इससे ये पूरा आप काट दोगे, जो आपके पास में बचेगा उसी को आप इंटीग्रेट कर देना, तो आपके पास में क्या बचेगा, केवल x² प्लस 1 बचेगा, और dx लगा के इसको क्या कर देना, इंटीग्रेट कर देना। कर देते हैं मेरे भाई इंटीग्रेट, तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन x² प्लस 1 और dx लग जाएगा, इंटीग्रेट कर दो x² का डिफरेंशिएशन जो होगा x का क्यूब अपॉन में 3 हो जाएगा, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c। तो यही मेरे भाई आप सभी का आंसर हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा x का क्यूब अपॉन 3 प्लस x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। आई होप आप सभी लोगों को पूरी तरह से ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास में ये वाला इतना ही रखते हैं, और इस क्लास का जो सेकंड पार्ट है वो इसके बाद वाले सेशन में मैं जरूर अपलोड कर दूंगा। ये वाली क्लास आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट और बढ़िया कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और थोड़ा सा हो सकता है तो अब सभी लोग आप लोग सपोर्ट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि मैक्सिमम बच्चे जो पढ़ते हैं जो तैयारी करने वाले हैं उन तक वीडियो पहुंचे। थोड़ा सा सपोर्ट आप लोग जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।